हे हाय। आज हम यूज इफेक्ट के अंदर और चीजें जानेंगे कि यूज इफेक्ट के अंदर और क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया उसको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन उठाना। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, कैसे लिया जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। पहले मैं ये बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रोम खोलेंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी लिखेंगे। अब मैं बोलूंगा मुझे यूज इफेक्ट के बेसिक क्वेश्चंस दो। अभी क्वेश्चन देगा। अभी देखो ये ऐसे क्वेश्चन देगा, व्हाई डू वी रिएक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं चाहिए ना हमें। तो उसको बताना मुझे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दो, बेसिक रिएक्ट के। देखो एक काउंटर ऐप बनाना है, टॉगल टेक्स्ट करना है, जैसे ही मैं टॉगल करूँ ऑन ऑफ दिखाए। ये सब कोशिश करो थोड़ा थोड़ा खुद से करने की, जो भी हो सके। से जो नहीं हो रहे वो छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, एआई का यूज करना स्टार्ट करो। अब एआई से ये नहीं आप पूरा का पूरा कोड उठा के देख रहे हो या कॉपी पेस्ट मार रहे हो। उससे क्या होगा, सिर्फ आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगा। इवन इंटरव्यूज में या फिर कहीं आपका टेस्ट हो तो वहां पे आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो और खुद से बनाओ। जहां पे भी अटको बस इसको बहुत पहले प्रैक्टिस करो खुद से कि मैं खुद से जो बग आ रहा है उसको सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा तो इधर कॉपी पेस्ट करो, इससे पूछो उसमें क्या बग है, क्या दिक्कत है, तो वो बताएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट में और क्या क्या चीजें हैं मैं बताता हूँ। पहले हमने पढ़ा डिपेंडेंसी एरे, नॉन डिपेंडेंसी एरे क्या होता है। ठीक है। आई होप आपको पता हो ये दोनों क्या है, अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी है। ठीक है। तो आज मैं एक और केस बताता हूँ। अगर मैं यूज इफेक्ट में, ठीक है, तो अगर मैं यूज इफेक्ट में खाली एक खाली एरर डाल दूं तो क्या होगा। खाली एरर से कुछ नहीं होगा, कि बस ये एक बार चलेगा, एटलीस्ट एक बार, बस। और कुछ नहीं होगा। मैं इसको रन करता हूँ। देखो ये एक बार ही चलेगा, खाली एक बार चलता है। अब बोलोगे भैया ये तो आपकी तो ऐसे भी चल जाएगा, ये तो अभी भी चल रहा है ऐसे, तो इसमें डिफरेंशिएट क्या होगा। डिफरेंशिएट ये होता है कि आपको जब सिर्फ एक बार ही रेंडर करवाना हो, सिर्फ एक बार, तो आप कर सको। अगर मैं ऐसे करूंगा ना और यहाँ पे अगर पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा वही काउंटर ऐप का, तो ये हर बार चलेगा ये हर बार। ठीक है, तो अगर सिर्फ हमें एक बार ही, एटलीस्ट एक बार चले, तो ऐसे कर दो। ओके। अब क्या करना है, आज हम एक यूज इफेक्ट का क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एपीआई को फैच करेंगे एंड फैच करके वहां से डेटा लेंगे। मतलब एपीआई का यूज करके हम डेटा को लाएंगे एंड देन अपनी यूआई में दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। और ये कैसे होगा, हम यूज इफेक्ट से करेंगे। ठीक है। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई क्या होता है, एक तरीके से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम दूसरों का कोड जो होता है, दूसरों का जो डेटा होता है, हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एपीआई क्या करती है, हम क्या करते हैं एपीआई में, एक एपीआई एक मतलब एक वो है, सोर्स है जो आपको एक रिक्वेस्ट भेजती है और वहां से डेटा उठा के आपको प्रोवाइड करवाती है। अगर उसने आपको एक्सेस दे दिया तो आप उठा सकते हो, वरना क्या होगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट है पेंडिंग भी हो सकती है। तीन स्टेट होती है, रिजेक्ट, पेंडिंग और सक्सेस, या एक्सेप्ट, कुछ भी कह सकते हो। तो ये होती है। तो विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हम ये आज करेंगे, पूरा डेटा जो उठा के लाएंगे एंड देन फेच करवाएंगे उसको। ओके। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एपीआई लूंगा। अब देखो एपीआई तो मुझे पता नहीं है कि एपीआई क्या, कहाँ से लूँ, फ्री कहाँ से लूँ, क्योंकि पेड भी होती है फ्री भी होती है, तो हमें फ्री चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से बोलेंगे कि मुझे एक फ्री एपीआई दो। अब ये देखो ये थिंकिंग करेगा, अब ये दे देगा हमें। तो एआई का यूज साथ साथ करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यूज इफेक्ट बनाएंगे।
एंड यहाँ पे क्या कर, अब देखो यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करवाएंगे। एपीआई कॉल कैसे होगा, या तो फैच से करो, आई होप आपने फैच पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, या तो एक्सयूज से करो, एक्सयूज से भी कर सकते हो या फैच से भी कर सकते हो। एक्सयूज अगर नहीं पता, मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा एक्सयूज क्या है, कैसे क्या काम करता है, फैच से क्या अलग है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे यूज इफेक्ट में हम एपीआई कैसे कॉल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा एपीआई क्या है। एपीआई है एक एसिंक नेचर की, एसिंक्रोनस नेचर होता है एपीआई का, ठीक है। एसिंक्रोनस मतलब होता है कि वो फटाफट आपको लाके नहीं दे देती, वो कुछ टाइम लगाती है, रुकती है। वो पेंडिंग स्टेट भी हो सकती है, आपको रिजेक्ट भी कर सकती है, मतलब ये नहीं है आपको एकदम इमीडिएट लाके देती है, वो रुकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें भी वेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपका डेटा यूआई में वाई में सम दिखाना पड़ता है। तो जो वेट है ना, वो उसका मतलब होता है एसिंक नेचर। तो एपीआई का जो नेचर होता है ना, बेसिकली वो एसिंक की नेचर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एसिंक अवेट का यूज करेंगे। एसिंक अवेट क्या करता है कि जो भी हमारा एसिंक काम होता है, एसिंक्रोनस काम होता है, वहां पे हमारा जो एसिंक अवेट है वो बहुत काम आता है। वो क्या करता है, अवेट जो उसमें कीवर्ड होता है, अवेट जो उसमें कीवर्ड होता है, ये क्या करता है कि वेट करता है अंटिल रिक्वेस्ट डेटा इज प्रोसीड, ठीक है। ये वेट करता है, अवेट अगर मैंने लगा दिया तो ये वेट करता है, अवेट अगर मैंने किसी लाइन के आगे लगा दिया तो ये वेट करता है कि भाई अगर डेटा जब तक नहीं आएगा मैं रुका रहूंगा, आगे कोड नहीं चलने दूंगा, जब तक आपको ये डेटा लाके नहीं दे देता तो ये वेट करता है। तो हम इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एपीआई फेच करवाएंगे और डेटा लेके आएंगे। अब इसमें भी दो तरीके हैं, या तो मैं डॉट देन करके लगा लूँ, आई होप अपने पढ़ाओ, या तो मैं एक फंक्शन बना लूँ इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो मॉडर्न टेक्निक है उसको फॉलो करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन एपीआई कॉल, और इसको हम बना लेंगे एसिंक, देन यहाँ पे फेच या एपीआई अवेट फेच, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने अवेट लगा इसके आगे, अवेट का मतलब है कि ये जब रिक्वेस्ट जाएगी तो ये जब तक रुक ही रहे जब तक आपको डेटा ना मिले, ये आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये जो डेटा लाके हमें देगा ना, वो जेसन फॉर्मेट में नहीं होगा, मैं आपको शो करवाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग एपीआई, और यहीं पे मेरे को उसको कॉल करवाना पड़ेगा, एपीआई कॉल। अगर मैं बाहर करवाऊंगा तो देखना एक एरर आएगा, बोलेगा एपीआई कॉल इज नोटिफाइड, आ गया, क्योंकि ये है स्कोप के अंदर, ठीक है, ये लोकल स्कोप है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसके अंदर ही डिफाइन है, तो आपको इसके अंदर ही आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं सेव करूंगा। अब देखो ये जो डेटा आ रहा है ना, वो बहुत अजीब सा आ रहा है इसके अंदर, ये देखो इसमें ना एक्चुअल डेटा है, ठीक है, ना ये जेसन फॉर्मेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेच क्या करता है, जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा नहीं देता, ठीक है। तो हमें उसको फॉर्मेट बदलना पड़ता है, जेसन करना पड़ता है इसको। तो हम क्या करेंगे, एक कन्वर्ट डेटा एपीआई या अवेट एपीआई डॉट जेसन। अब यहाँ पे भी अवेट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो डेटा है ना आएगा, वो भी हमें थोड़ा एसिंक नेचर का होगा, उसमें भी अवेट लगाना पड़ता है। एंड देन फिर वो आपको कन्वर्ट करके देता है आपका एक्चुअल डेटा में। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये एक्चुअल डेटा कैसा होगा, कन्वर्ट, देखो आ गया ये पूरा जो हमें डेटा चाहिए था वो आ गया। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, अपने यूआई में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आया है हमारे पास पूरा, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूआई में दिखाएंगे। अब यूआई में कैसे दिखा सकते हैं, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का कोशिश करो, वरना अब मैं आगे बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। एक यूज इफेक्ट लेंगे, यूज इफेक्ट नहीं, यूज स्टेट लेंगे, स्टेट फंक्शन स्टेट यूज स्टेट, ओके। एंड ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन स्टेट के अंदर कन्वर्ट डेटा डॉट, ओके। तो यहाँ पे हम अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करवाएं, किसको, स्टेट को, क्योंकि इसके अंदर इसकी हेल्प से ही तो स्टेट में आएगा ना पूरा, जो भी आपका पास पूरा ऑब्जेक्ट था। तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पे स्टेट दूंगा। अब
एक चीज देखना, अब ये देखो ये वो चल रहा है, इन अनडिफाइंड चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है ये। देखो अब ये इनफाइनाइट चल रहा है। अब ये इनफाइनाइट क्यों चल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। हमने क्या करा है कि डिपेंडेंसी एरे और नॉन डिपेंडेंसी एरे में सबको फर्क पता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हर रेंडर पे चले जा रहा है, 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 क्योंकि ये कॉल हो जा रहा है। तो ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कॉल हो रहा है, चले जा रहा है, कॉल हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे खाली एरे डाल देंगे। खाली एरे का मतलब ये होता है सिर्फ एक बार ही चलेगा एटलीस्ट। अब कंसोल करवाते हैं इसको। देखो आ गया एक बार, अब ये बार बार नहीं चल रहा है। तो इवन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना ये क्या है, मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज नहीं डालोगे तो ये क्या होगा, हर रेंडर पे चलेगा, यूज इफेक्ट हर बार चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एपीआई कॉल हर बार हो रही है, एपीआई कॉल हो रही है, दोबारा ये चल रहा है, एपीआई कॉल हो रही है, दोबारा चल रहा है। तो ये क्या है, ये इन्फिनाइट टाइम्स चल रहा है। अब देखो मैं सेव कर रहा हूँ, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है आपका एरे में, डिपेंडेंसी एरे में, और अगर नॉन डिपेंडेंसी एरे डालोगे तो। इवन अब मैंने खाली एरे डाल रखा है, इसमें कुछ नहीं है। खाली एरे मतलब आप सिर्फ एक बार ही रेंडर करवाना चाह रहे हो ये चीज, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये करा, फंक्शनल स्टेट की हेल्प से स्टेट के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ जाए। मैं दिखाता हूँ आपको, आई विल शो यू स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ओके, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, डॉट वैल्यू को बचाना है, ओके। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक तरीका करूँगा कि जब तक अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे आ नहीं जाती इस एरे के अंदर, इसके अंदर, तो क्या हो, इसके अंदर यहाँ पे लोडिंग शो, लोडिंग, ओके। और जैसे ही आ जाए वो लोडिंग हटके वो जोक आ जाए, ओके। मान लो कि अभी लोडिंग आए ऐसे, फिर ये हटके क्या हो, जोक आ जाए। फिर मैं कंट्रोल आर करूँ, मतलब रिफ्रेश करूँ पेज को, फिर लोडिंग आए, जब तक वो ना आए, फिर जैसे ही आए मैं आपको शो करवा दूँ यूआई में। तो कैसे होगा ये, मैं बोलूँगा इफ स्टेट डॉट वैल्यू, तो स्टेट डॉट वैल्यू दिखा दो, वरना क्या करो, लोडिंग, ठीक है। तो ये लोडिंग, कंट्रोल आर कर रहा हूँ, देखो इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं जैसे कंट्रोल आर करूंगा लोडिंग आएगा, फिर ये देखो, लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग। तो ये सबसे पहले क्या करा, हमने यूज इफेक्ट बनाया, ठीक है। यूज इफेक्ट बनाया। अब एपीआई क्या होती है, एपीआई का हम एपीआई से डेटा ला रहे हैं, तो वो होता है एसिंक नेचर। एसिंक नेचर मतलब क्या होता है कि डेटा रुक के आएगा, ये नहीं इमिडिएटली आएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वो होता है एसिंक नेचर, कि कुछ टाइम लगेगा उसको आने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एसिंक अवेट का यूज करेंगे। एसिंक अवेट क्या करता है, जब तक आपको डेटा नहीं मिल जाता वो वहीं स्टॉप हो जाता है, कि भाई जब तक मेरे को डेटा नहीं मिलेगा मैं वहीं रुका रहूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एसिंक लगाया तो ये फंक्शन जो है ना स्पेशल बन जाता है, हमें प्रॉमिस रिटर्न करने लग जाता है जैसे ही मैंने ये एसिंक लगाया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको अभी के लिए ये हटा देता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ अवेट भी हटा दूँ ना, तो ये मेरे को देखना एक प्रॉमिस देगा, एपीआई प्रॉमिस दे रहा है ना। एसिंग लगाने से ये जो फंक्शन है ना, ये एक स्पेशल फंक्शन बन जाता है। जो हम फेच से कर रहे हैं ना, वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो कि फुलफिल्ड होता है। अब यहाँ पे मैं अगर अवेट लगा दूँ, अवेट लगाने से क्या होता है कि जो हमारा प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड तो होता ही है, लेकिन वो जो प्रॉमिस है वो जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता, हमको डेटा नहीं मिल जाता, वो वहीं खड़ा रहता है कि भाई मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मुझे वो डेटा चाहिए। ये प्रॉमिस को तो रिजॉल्व करो और मुझे वो डेटा दो, ये खड़ा रहेगा अवेट, ठीक है। एसिंग क्या करता है, फंक्शन को स्पेशल बना देता है। अवेट क्या करता है, अवेट जैसे ही लगा दूंगा ना मैं, तो वो जो प्रॉमिस होता है जो रिटर्न हो रहा होता है वो खड़ा रहता है, कि भाई मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से, मेरे को वो डेटा दो पहले। ये जो प्रॉमिस मेरे को रिटर्न में मिल रहा है, इसको रिजॉल्व करके मेरे को वो डेटा दो। तो वो डेटा लेके आता है। जैसे मैं कंट्रोल आर करूंगा, देखना क्या आया। अब इसने रिजॉल्व तो कर दिया प्रॉमिस को,
बट अब ये जेसन फॉर्मेट में नहीं है। कभी भी हमको डेटा यूआई में दिखाना है तो उसको जेसन फॉर्मेट में करना पड़ता है। जेसन फॉर्मेट मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेसन फॉर्मेट मीन्स डेटा इन ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप में मिल रहा है तो हम उसको फिर आसानी से यूआई में दिखा सकते हैं। जो फेच होता है ना, वो फेच क्या करता है, हमको जेसन फॉर्मेट में डेटा नहीं देता, हमें मैन्युअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवेट डॉट जेसन। सेव करूंगा तो देखो ये रिजॉल्व हो के आ गया। अगर मैं यहाँ से अवेट हटा दूं तो देखना अभी ये प्रॉमिस दे रहा है। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ से जो ये डेटा था ना, ये इसका डेटा मेरे को मिल जाएगा, लेकिन जो मैं एपीआई डॉट जेसन कर रहा हूँ, जो इसका डेटा आएगा वो कन्वर्ट नहीं होगा जेसन में। वो प्रॉमिस ही रहेगा, वो रिजॉल्व ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर नहीं समझ आया, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे एपीआई करूंगा मैं, तो अभी क्या हो रहा है, ये इसका जो डेटा है, इसका जो डेटा वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी पेंडिंग स्टेट में है, अभी फुलफिल्ड हो तो गया लेकिन पेंडिंग स्टेट में। यहाँ पे मैं अगर अवेट लगा दूंगा, जो इसका डेटा होगा इसका, वो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्म में नहीं देगा जेसन के। ठीक है, जेसन के फॉर्म में नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर मैं खाली एपीआई डॉट जेसन कर दूं तो होगा कि इसका डेटा तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन जो डेटा था वो फॉर्मेट में नहीं था जेसन के। तो जेसन फॉर्मेट में ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये इसके आगे हमने अवेट नहीं लगाया, वो रिजॉल्व भी नहीं हो पाएगा। हमें ये अभी एपीआई का वो देगा, प्रॉमिस देगा। देखो दिया ना, तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे को जेसन फॉर्मेट में डेटा करना है, तो मुझे यहाँ पे अवेट लगाना पड़ता है। अवेट लगाया तो ये जो हमारा जहां से जो डेटा था उसको भी हमने अवेट करा, वो लेकर आया। ठीक है, देन वो जो डेटा था वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं था, हमने अवेट दोबारा लगाया ताकि हम उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो वो जो कन्वर्टेड डेटा है, यहाँ से जो आया डेटा, वो नॉर्मल डेटा है सिर्फ, जेसन फॉर्मेट डेटा नहीं। जेसन फॉर्मेट डेटा करने के लिए भी मेरे को अवेट लगाना पड़ता है, इसलिए अवेट लगाया एंड देन इट विल गिव द करेक्ट फॉर्मेट डेटा। ओके, अब ये क्या करा मैंने, ये मैंने क्या करा, कन्वर्ट डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया एंड देन जो इसका पूरा डेटा था मैंने एक स्टेट के अंदर डाल दिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेट, जो अपडेटर फंक्शन होता है एक यूज स्टेट के अंदर। अब ये जो डेटा इसके अंदर गया फंक्शन स्टेट, तो ये सारा डेटा स्टेट में तो जाएगा, स्टेट में गया। अब क्या होगा, ये फंक्शन है, अब मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवाया, क्योंकि कॉल तो करवाना पड़ेगा ना, कॉल नहीं करवाऊंगा तो ये चलेगा कैसे अंदर का, ये अंदर का चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे कॉल करवाया। अब अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी अरे नहीं लगाता हूँ तो ये हर रेंडर पे चलेगा। हर रेंडर क्यों? क्योंकि एपीआई कॉल बार बार कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा, तो ये पूरा यूज इफेक्ट बार बार चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो कंसोल, अभी तो कुछ है नहीं, तो मैं अगर यहाँ पे पी में दिखाऊं तो देखो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये हर रेंडर पे चल रहा है, हर रेंडर पे। ये देखो ये रुक ही नहीं रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक बार एटलीस्ट एक बार चलाने के लिए तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, मैंने ये करा। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा दोबारा समझा रहा हूँ। ये करा, अब एटलीस्ट एक बार चलेगा ये यूज इफेक्ट। ओके, अब क्या होगा, मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा डेटा अब स्टेट के अंदर है, जो जो हमारे पास एपीआई से आ रहा है, स्टेट के अंदर है ये पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब तक डेटा नहीं आ जाता, डेटा स्टेट के अंदर नहीं आ जाता, यहाँ पे लोडिंग शो हो, वरना क्या हो, डेटा आ जाए तो लोडिंग हट जाए। समझ आया? मैं चाहता हूँ कि जब तक स्टेट के अंदर अगर इसका डेटा नहीं आ जाता विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेट, तो लोडिंग शो हो यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे लोडिंग ऐसे शो हो, ऐसे। और जैसे ही डेटा इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ गया मतलब स्टेट के अंदर आ गया, लोडिंग हट के वो जोक आ जाए। बस ये करना है मुझे। मैं कैसे करूंगा,
यहाँ पे एक H1 लगा लेता हूँ या H3 लगा लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। बोलूंगा स्टेट डॉट वैल्यू, अगर है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, पहले पढ़ा हुआ है हमने, तो स्टेट डॉट वैल्यू दिखा दो। अगर नहीं है तो क्या करना, यहाँ पे लोडिंग दिखाओ। इसका मतलब ये है, अगर स्टेट डॉट वैल्यू है तो स्टेट डॉट वैल्यू दिखा दो मुझे। मतलब स्टेट डॉट वैल्यू अगर है, स्टेट के अंदर अगर वैल्यू आ जाए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा तो स्टेट डॉट वैल्यू करूंगा तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो दिख जाएगा हमें। तो हमें स्टेट डॉट वैल्यू दिखा दो, वरना अगर नहीं है तो स्टेट के अंदर मतलब कुछ नहीं है तो हमें लोडिंग दिखा दो। इट्स लाइक इफ एल्स। अगर इफ ये है तो ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो। सेव करूंगा, ठीक है, कंट्रोल आर करूंगा, लोडिंग देखो बीच में लोडिंग दिखाई देगा यहाँ पे, लोडिंग 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 लोडिंग। तो अगर समझ नहीं आया मेरे को दोबारा बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा। इवन मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। आज हमने समझा कि यूज इफेक्ट की मदद से हम एपीआई से डेटा कैसे ला सकते हैं, ठीक है। एंड हम क्या कर सकते थे, सीधा हम एपीआई कॉल भी करवा सकते थे, सीधा भी करवा सकता हूँ मैं एपीआई कॉल। बट इसमें दिक्कत पता है क्या आएगी, ये सीधा कॉल कर देगा। मैं फंक्शन भी हटा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे फंक्शन हटा दूँ, फंक्शन हटा दूँ, तो होगा क्या, यहाँ पे हम अवेट नहीं लगा पाएंगे। और अवेट नहीं लगा पाएंगे तो ये पूरा जो हमारा एपीआई का सीन है ये होगा नहीं। हो सकता है लेकिन हम अगर हम डॉट देन लगा दें, पर डॉट देन जो होता है ना वो इंडस्ट्री में इतना यूज होता नहीं है, मॉडर्न टेक्निक नहीं मानी जाती है। इसलिए एसिंक अवेट का इंट्रोड्यूस हुआ। आई होप आपने डॉट देन पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में। वो इतना यूज नहीं होता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है, काफी नहीं कह सकते बट कॉम्प्लेक्स होता है। जो एसिंक अवेट होता है वो सिंपल फॉर्म होता है, आपको एक दो लाइन में ही आपका पूरा काम कर देता है, जैसे आपने देखा होगा भी। ये देखो, सो विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, एपीआई कॉल करता है यूज इफेक्ट के अंदर ही, एंड उसके अंदर ही हमने उसको कॉल करवाया और डिपेंडेंसी एरे दिया लेकिन खाली दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू डाल दूं, अब वैल्यू क्या डाल सकती है सोचो, स्टेट डाल सकता हूँ। स्टेट डालूंगा तो इसका मतलब ये है, अगर स्टेट की वैल्यू में कुछ भी छेड़खानी हुई तो ये दोबारा चलेगा ही चलेगा। हम इसको सेव करूंगा, देखो अब ये क्या हुआ मैं बताता हूँ। या ये इन्फिनाइट क्यों चल रहा है, क्योंकि स्टेट की वैल्यू जैसी छिड़ी तो ये चलेगा, देन ये चला, देन ये दोबारा ऊपर आएगा, देन फिर से ये चलेगा, फिर दोबारा छेड़ा, फिर दोबारा ये चला, फिर ऊपर आया, तो ये चलता रहेगा, ये लूपिंग ऐसे लूपिंग में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पे हमें ये नहीं लगाना है, ठीक है। खुद से एक बार कोशिश करना करने की, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कुछ भी डेटा डाल के, या इसमें से कुछ भी डेटा डाल के, अब देखना कि और क्या इससे हो रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लोर कर पा रहे हो आप। इवन आप अटक गए कुछ भी कहीं पे भी, तो इसको क्या करना, कंट्रोल ए करना, पहले तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो या तो दोबारा पढ़ना, या तो तुम्हें लग रहा है कि मुझे समझ आ गया है, तो क्या करना, और समझ आ गया है और बस मेरे को दिक्कत आ रही है कि इस चीज में, तो क्या करना, कंट्रोल ए सी, और यहाँ चैट जीपीटी पे ओपन करना और यहाँ पे इसको पेस्ट करना और इससे पूछना ये चल क्यों नहीं रहा है, या ये सही है, ऐसे। अब बोलेगा कोड ऑलमोस्ट सही है, बस एक छोटी सी दिक्कत है, तुमने यूज स्टेट लगाया है, मतलब इनिशियल वैल्यू एक एरे दी है, लेकिन एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको अंदर वैल्यू प्रॉपर्टी होती है जब। अब देखो ये मेरी गलती बता रहा है, ठीक है, तो आप अपनी गलती इससे सुधार सकते हो। इवन ये ऐसे करना भी सही है, बट ये क्या करता है, आपकी जो गलती है ना, जैसे ये है, मैंने एरे लगाया ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आप ये कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आपसे दोनों से डेटा आ रहा है, बट ये क्या करता है, इंडस्ट्री के हिसाब से कोड आपको सजेस्ट करता है। तो आप इससे भी पढ़ो, थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहोगे ना तो समझ जाओगे चीजें, मैंने इससे बहुत चीजें पढ़ी है, जानी है। तो साथ साथ एआई का यूज करते रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड कोई भी दिक्कत हो बताना, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।